नमस्कार। कभी सोचा है कि असली दौलत आखिर होती क्या है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। बहुत सीधी सादी सी कहानी है, लेकिन यकीन मानिए ये हमें ईमानदारी और जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। तो सवाल यही है, असली दौलत है क्या? क्या वो पैसा है जो बैंक में पड़ा है, या कोई बड़ा सा घर, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सब चीजों से कहीं बढ़कर है? चलिए इस कहानी में ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दौलत का असली मतलब क्या है और मिलेंगे अपने किरदारों से, जिनकी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। वहां रहता था राघव, एक गरीब किसान, अपने बेटे अमन के साथ। अब देखिए, दोनों पिता बेटे दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे, पर इतनी मेहनत के बाद भी घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुट पाती थी। और अमन, वो अपने पिता से ना अक्सर बस एक ही सवाल पूछता था, एक सवाल जिसमें उसकी सारी मासूमियत झलकती थी। पिताजी, हम अमीर कब बनेंगे? और पता है, हर बार राघव का जवाब एक ही होता था, एक ऐसा जवाब जो असल में इस पूरी कहानी की नींव है। वो कहते थे, बेटा, अमीर होने से पहले ना एक अच्छा इंसान बनना, वो ज्यादा जरूरी है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सिर्फ उनकी किस्मत का नहीं, बल्कि उनके उसूलों का भी इम्तिहान लेने वाला था। ये कोई मामूली मौका नहीं था, ये तो उनके किरदार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हुआ ये कि एक दिन चलते चलते अमन को पैसों से भरा हुआ एक पर्स मिल गया। अब जरा सोचिए, उस परिवार के लिए जिसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक चैलेंज था, ये कितनी कितनी बड़ी बात रही होगी। बस फिर क्या था, अमन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागा भागा अपने पिता के पास गया और चिल्लाया, पिताजी देखिए, आज तो हम अमीर हो गए। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की दुआ आज कबूल हो गई। लेकिन एक तरफ जहां अमन इतना खुश था, वहीं राघव का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने पर्स खोला, उसे देखा और फिर बिना एक शब्द कहे अमन का हाथ पकड़ा और सीधे गांव के चौक की तरफ चल दिए। अमन बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके पिता के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां एक बहुत मुश्किल फैसला लिया जाना था। एक ऐसा फैसला जो ये तय करने वाला था कि जीत पैसे की होती है या ईमानदारी की। चौक पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। वो सबको बता रही थी, मेरा पर्स कहीं गिर गया, उसमें तो मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। उनकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। और फिर जैसे ही राघव ने वो पर्स उन बूढ़ी माँ को लौटाया, अमन का हाथ कांपने लगा। वो अपनी आंखों के सामने अपनी अमीरी को दूर जाते देख रहा था। उसके छोटे से दिल में ना एक तूफान सा मच गया था। जब वो घर लौट रहे थे तो राघव ने अपने उदास बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा दुखी मत हो, आज हम गरीब नहीं रहे, आज हम सच में बहुत अमीर बन गए हैं। सोचे, इस एक लाइन में राघव ने दौलत का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। तो यहीं पर हमें 2 तरह की दौलत का फर्क साफ साफ समझ में आता है। देखिए, एक तरफ था पैसा जो उस पर्स में था, वो शायद कुछ दिन की खुशी दे देता, लेकिन दूसरी तरफ थी ईमानदारी, जिसने उस बूढ़ी माँ की दुआएं दी और साथ में जिंदगी भर का सुकून। तो सवाल ये है कि उस एक फैसले का अमन की जिंदगी पर आगे चलकर क्या असर हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे ईमानदारी का वो एक छोटा सा काम जिंदगी भर की सबसे बड़ी सीख बन गया। उस एक दिन के फैसले ने सच में अमन की पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। बड़ा होकर अमन एक बहुत ही ईमानदार अफसर बना। उसे समाज में इज्जत तो खूब मिली, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने हमेशा एक सुकून भरी जिंदगी जी। बड़ा होने के बाद अमन अक्सर सोचता था, अगर उस दिन वो पैसा रख लिया होता तो शायद आज मेरे पास सब कुछ होता, लेकिन मन का जो चैन है ना, वो शायद जिंदगी भर कभी नहीं मिलता। ये उसके पिता की दी हुई वो सीख थी जिसे उसने अपनी जिंदगी जीकर महसूस किया था। तो इस पूरी कहानी से जिंदगी की 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, पैसा सिर्फ जिंदगी चलाता है, जिंदगी बनाता नहीं है। दूसरी, ईमानदारी ही वो नींव है जिस पर एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी बनती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि सही काम करने का कोई भी फैसला कभी छोटा नहीं होता। और अब ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़े जा रही है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है।